ओप्पो A15 और पहले इनसे पूछ लेते हैं, यही तुम लेके आया था ना कल मेरे पास? यस सर। क्या कंडीशन में लाया ये? सर ये बैटरी एरर की कुछ प्रॉब्लम थी। बैटरी एरर की प्रॉब्लम प्रॉब्लम थी, थी। पर जब मैंने इसमें कल लगाया चार्ज में तो बैटरी एरर आ रहा था क्या? नहीं, मैंने किसी को दिखाया था। किसी को दिखाया था, उसके बाद इनका बैटरी एरर भी आ रहा नहीं है। यस सर। मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो यस सर। बैठो। कल हमने बैटरी सेक्शन पढ़ा तो ये मेरे पास आए थे, कह रहे थे कि सर ये वाला सेट एक बार देख लो। हेलो मैंने कल देखा नहीं, राइट? क्योंकि हम इस तरीके से काम नहीं करते कि हम यहाँ पे बैठ के दो सेट बनाते हैं, रिपेयर करते हैं। हमें तो पूरा सर्किट समझाना है, राइट? हमारा काम है आपको वहाँ प्रैक्टिकल देना, सर्किट समझाना। ये रिपेयर तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना? तो फिर भी हम एक केस स्टडी हम अपने हिसाब से मन से और अपने ऑडियंस के लिए लेके आते हैं। ये सेट बैटरी एरर पे आया था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये, पर जब जैसे इन्होंने दिखाया ये सेट चार्जिंग एरर में बदल गया। इनके हिसाब से बैटरी का क्या आना चाहिए? एरर। अब देखो सब लोग यहाँ पर पूरे पत्ते लगे हुए हैं, मैंने कोई पत्ता बाहर नहीं किया हुआ है। अब यहाँ पे हम चार्जर लगाएंगे, और जैसे हम फोन को यहाँ पर चार्ज पे लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही लोगो आता है और ऐसा ही लोगो आकर बंद हो जाता है सेट। हेलो मतलब चार्जिंग लोगो ब्लिंक करता है, बोलो, और बंद हो जाता है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? और एम्पियर भी आते नहीं है, 1 एम्पियर भी ऊपर नहीं आते हैं। फिर से देख लो, और बैटरी भी चार्ज कर लो, बूस्ट कर लो, कुछ भी कर लो। मतलब कहने का मतलब है पहले तो अभी सेट हमें ऑन मोड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा सेट प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा है। हमें इसको चार्जिंग से मोड से हटाना पड़ेगा। मतलब इनके किसी बंदे ने YouTube देखकर हमारे जैसों से हमारे सलूशन देखकर सिर्फ सलूशन पे काम किया। इन्होंने सही जगह काम, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये एरर बोलो बैटरी एरर का था। और बैटरी एरर में चेक होता है आईडी, थर्म की लाइन चेक, और इन लोगों ने यहाँ थर्म की लाइन ही पर काम हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पर बोर्ड दिखाऊं, अब सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, आई डायग्नोस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आई डायग्नोस ये होता है कि कोई कंपोनेंट टूटा निकला या अदला बदला या कहीं पेस्ट पोस्ट कहीं डला तो नहीं है, लाइक सब जगह। आप देखो यहाँ मोटा मोटा इस जगह कहीं पे भी काम नहीं हुआ, दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको एक जंपर लगा हुआ मिलेगा। हेलो अब हम देखें कि ये जंपर किस लाइन पे लगा है। ये मैंने नहीं, ये मैंने छुआ ही नहीं है। ये जैसा ये सेट लेकर आए थे वैसा ही ये सेट आपके सामने रखा हुआ हूँ। ये जंपर लगा हुआ है, मतलब सामने वाले ने एक जंपर मारने की क्या की है, कोशिश। तो हम इसको खोलते हैं। पहले ओप्पो का A15 खोलेंगे। ओके, ये जंपर लगा है इसके बाजू वाले पिन पे, राइट? पहले हम देखें क्या उसने जंपर बैटरी एरर के हिसाब से लगाया है। तो इसके बाजू वाली पिन पे आईडी की लाइन है, राइट? और इसके बाजू वाली पिन पे किसकी लाइन है? बैटन। अच्छा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आईडी का एरर है, बोलो, या टेम्परेचर का एरर है? क्योंकि अगर आईडी का एरर होगा तो इसमें लिख के आना चाहिए बैटरी कॉन्टैक्ट एरर, और अगर टेम्परेचर का एरर है तो इसमें लिख के आना चाहिए टेम्परेचर एरर। तो अभी तो कोई एरर में नहीं है। अभी तो कौन से एरर में है? चार्जिंग। अभी तो फंसा हुआ है सेट। मतलब यहाँ ये जब भी आपके पास लोगो ब्लिंक का है तो आप समझो कि, और ये MTK का है। किसका है? MTK का है। पूरी एनर्जी है कि नहीं है? भूख तो नहीं लग रही? MTK का है ना? MTK के अंदर बोलो, अगर ये ब्लिंकिंग का एरर आए, आप इसको कुछ भी पढ़ लो, चार्जिंग रेड ब्लिंकिंग फलाना ढिकाना, जो आपके मन करे आप बोल लो, आपके ऊपर है।
तो रेड ब्लिंकिंग आए, बोलो रेड ब्लिंकिंग आए तो समझो कि पावर आईसी में सेंस की लाइन, और ये तब तक नहीं बनेगा जब तक कि बाहर अच्छे से आई डायग्नोस ना हो जाए या आईसी के अंदर के कोई पैड पूड सारे पैड चेक करने पड़ेंगे। हेलो हाँ, तो हम सबसे पहले इसको आई डायग्नोस करेंगे। ओप्पो A15 में जो ज़्यादातर यूट्यूब में सोल्यूशन मिलता है, ये क्या करते हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट पहले दिखाता हूँ काम कहाँ हुआ है। इन्होंने काम किया है आईडी में। कहाँ काम किया है? आईडी में। आईडी का कंपोनेंट है आपका पर्पल कलर की लाइन, जो कि आईडी के ये आपके आईडी के ये रजिस्टर है, और ये वाले आपके ये वाली लाइन है आपका बैटन। अब ये वाला बैटन है, ये क्या है? आईडी। समझो कि कितना डिस्टर्ब काम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर पहली बात देखो, यहाँ का पतरा निकला हुआ है, मतलब काम हुआ है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर बैटन पे काम किया है। किस पे काम किया है बताइए? बैटन। पेज डाला है यहाँ पर पूरी तरीके से, पूरा पेज डाल के कंपोनेंट को हो सकता है कि सेम बोर्ड से चेंज किया हो। यही करते हैं ना, सेम बोर्ड होगा उनके पास, और उधर से उठाकर ये कंपोनेंट क्या कर दिए होंगे? चेंज। पर आप देखो कौन से कंपोनेंट? बैटन के। वहाँ जंपर कैसा? यहाँ बैटन के। और यहाँ जबकि वहाँ जंपर लगाया है आईडी में, यहाँ काम किया है बैटन में, मतलब काम हर जगह किया है इन्होंने। ठीक है। अब मतलब अगर इन्होंने यहाँ काम किया है तो इनके हिसाब से एरर आना चाहिए था टेम्परेचर का। किसका? टेम्परेचर। और अगर इन्होंने फिर यहाँ जंपर मारा है तो इनके हिसाब से एरर आना चाहिए था आईडी का। तो साला ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि मसला किधर है। तो हम मसले को बाद में समझेंगे, पहले तो मैं रेड ब्लिंकिंग हटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब इसके अंदर हम अच्छे से डायग्नोस करेंगे। यहाँ पर कोई कंपोनेंट निकला हुआ तो नहीं है। अब देखो, ठीक है, ये चार्जिंग सेक्शन है, BQ लगी है यहाँ पर, ये लाइट आईसी है, ये आपकी SMA डिस्प्ले आईसी लगी है, कल जो आपने पढ़ी थी ना राइट, ये आपका सीरीज कैप्स है। ये आपके दो कैपेसिटर हो गए, एक ये अगर आईसी है तो नोज कट पॉइंट है ये यहाँ पर, एक ये बनाएगा और एक ये बनाएगा। खैर, यहाँ पर कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है, यहाँ पर बस काम हुआ है, और यहाँ पर इन दोनों पे काम नहीं हुआ है, ये करके सही है। यहाँ पर एक कंपोनेंट दिख रहा है यहाँ पर, ये हाँ, यहाँ पे निकला हुआ है कंपोनेंट। और चलो, तो पहले हम जो कंपोनेंट निकला हुआ है ना, हम उस पर ध्यान देंगे, और हम देखेंगे कि ये कंपोनेंट है क्या, सीरीज है कि पैरेलल। लाइव है? वो म्यूट के साथ मत करना। तो यहाँ पर ये इधर है, और ये कंपोनेंट पे रेड है, मतलब यहाँ पर एक वी बैट आ रहा है। क्या आ रहा है? वी बैट। तो ये वी बैट तो आ रहा होगा, कहाँ जा किधर रहा है ये देखना है। तो ये जा रहा है सीधा पावर आईसी के अंदर। इसका मतलब ये कोई सेंस लाइन है। क्या है बताइए? सेंस लाइन। N13 बोलो। अब N13 को पढ़ते हैं अपन क्या है, तो इसके अंदर पावर आईसी को समझते हैं तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो इसकी पावर आईसी का नाम हम कंपोनेंट से निकाल लेंगे, और इसकी आईसी का डायग्राम खोलेंगे और देखेंगे कि N13 में आखिर लिखा क्या है, कि उसको चाहिए क्या। तो पावर आईसी का नाम है अपना 6357। क्या है बताइए? 6357। हाँ जी, 6357 तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो सिक्स 6357 में हम दूरेंगे N13। क्या दूरेंगे? N13। ये बक लाइन है, बक में N13 नहीं होता है। ये LDO लाइन है, इसमें N13 हो सकता है अगर, पर अभी LDO में नहीं आएंगे।
सेंस चार्जिंग सेंस में इसमें एन तेरा देखो, एन तेरा देखो, इसमें एन तेरा एन तेरा एन तेरा एन तेरा एन तेरा आ गया ना। और देखो ये किसकी लाइन है, सेंस, और इस पर आना चाहिए बेसिकली बी बैट, मतलब जब तक इसको ये सेंस नहीं मिलेगा ये साइट को ऑन करेगा नहीं, क्योंकि ये बी बैट को सेंस करना चाहता है, कहता है ये रेड ब्लिंकिंग पे डाल दूंगा, ये कर दूंगा। तो अपन क्या करते हैं, पहले अपन यहाँ पे जी आर देखेंगे, हेलो, अगर दूसरी ओर जी आर है तो जंपर मार देंगे, और नहीं है तो आईसी के अंदर से क्या निकालना पड़ेगा, जंपर। हाँ दिखा रहे हैं, रुक जाओ। You need to unlock your iPhone first. देखिए ये बी बैट का जी आर आना चाहिए 300 से 800, और ये आईसी का जी आर आना चाहिए 300 से 800। तो अपन यहाँ पे क्या डालते हैं जल्दी बताइए, जंपर, और देखेंगे कि क्या उसके बाद चार्जिंग लोगो हटता है कि नहीं, रेड ब्लिंकिंग लोगो। तो अब हम इसके अंदर चेक करेंगे कि हमारा रेड ब्लिंकिंग नहीं आना चाहिए और क्या आना चाहिए वो देखेंगे। तो रेड ब्लिंकिंग तो चला गया, हेलो, और वाइट ब्लिंक आ गया, राइट। नहीं तो अब तक तो रेड ब्लिंकिंग आ रहा था, और यहाँ पर हमारा सेट क्या हो रहा है, चार्ज, मतलब हमारा सेट पर बेसिकली। तो अभी पूरी तरीके से अब देखते हैं कि कोई इनके हिसाब से एरर आ रहा है कि नहीं, और ये भी देखेंगे बेसिकली अगर यहाँ पर, तो अभी ठीक है, ये भी दिखाओ। तो यहाँ पर ये एम्पीयर मीटर दिखाओ। यहाँ पर सीन ये है कि एरर तो हट गया है, फ़ोन चालू भी हो गया, हो जाएगा, और इनका एरर देखना है कि इसमें बैटरी एरर या कुछ फलाना एरर दिखाना एरर आ रहा है कि करके नहीं आ रहा है। ये 5 नंबर। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखो एरर दिखा दो, छोड़ो एरर दिखाओ। बैटरी कॉन्टैक्ट एरर क्या आ रहा है जल्दी बताओ, आईडी का। हाँ, मतलब इसके अंदर फॉल्ट टेम्परेचर का नहीं है, किसका है, आईडी। मतलब समझना, काम गलत जगह हुआ है, बैट ऑन पर, और जंपर सही जगह लगाया है आईडी पर बनाया कुछ भी नहीं है, बिगाड़ और कुछ दिया है, राइट। फोन को और साइंस मोड पे डाल दिया है बेसिकली। तो मतलब अब हमें इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है, मतलब ये हमारे लिए अब दूसरी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब पावर नहीं निकालना, रुक जा रे, हमें आईडी की लाइन को, आईडी की लाइन पर बोलो, कल हमने आईडी की लाइन पढ़ी थी ना, राइट। सबसे पहले हम जी
दोस्तों सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, मेरा एप्लीकेशन है एसी टेलीकॉम लिखिए और मोबाइल कोर्स करके, और इसको अभी के अभी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने हाल में ही दिखाई यहाँ पर सैमसंग का 5G का सर्किट डाला है, ड्यूअल चार्जिंग सर्किट जो सैमसंग को डेडिकेट करके है, और अभी MTK का 5G बता रहा हूँ, और बहुत कुछ है यहाँ पे देखिए, ये सिंगल चार्जिंग IC, लेटेस्ट चार्जिंग IC, डुअल चार्जिंग IC, ट्रिपल चार्जिंग IC भी आपको मिल जाएगी। और मेरी ऑफलाइन क्लासेस जो मैं पढ़ाता हूँ वो भी आप देख सकते हैं, घर बैठकर आपको एसी टेलीकॉम आने की जरूरत नहीं है अगर आप ICO पे काम जानते हैं, और अगर आप कहीं से पढ़ के भी आए हैं और अगर आपको लग रहा है यार अभी भी मजा नहीं आ रहा है, टीचर नहीं बन पा रहे यार, तो मेरा कोर्स लो, क्योंकि मेरा कंटेंट है एकदम जीरो से टेक्नीशियन और टेक्नीशियन से टीचर वाला मिलेगा भाई। मेरी हार्डवेयर की जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस हैं 1882 वीडियो, 1882 वीडियो, फ्लैश 64 का कंप्लीट कोर्स है 109, सॉफ्टवेयर और का कंप्लीट कोर्स है 808 वीडियो, DSO का कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर रीगल है, UTD है, हेंटेक है और लॉजिक एनालाइजर जो मैंने अभी हाल में ही आपको दिखाया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे EMI में पढ़ना है, तो मेरे पास मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, प्लेन इंस्टॉलमेंट पे जाओ और यहाँ पर आप इसको EMI में परचेस कर सकते हो। पहली इंस्टॉलमेंट इतनी और दूसरी इतनी। जिस दिन मेरी 7-8 घंटे की क्लास देख लोगे ना, उस दिन शायद सोचोगे कि ये होती है रिपेयरिंग। सो कैसे आप, वेलकम टू एसी टेलीकॉम, मैं देवचंद अग्रवाल। ये हार्डवेयर की बुक अगर आपने परचेस की है तो भैया कर लो, ये आपको कॉम्बो में मिल जाएगी सॉफ्टवेयर के साथ 2599 विद कुरियर चार्जेस, और सिंगल हार्डवेयर लेना है तो 1599। ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में डिलीवर हो जाता है और बहुत सारे लोग लेते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज मिलेगी, IC डाटा शीट, आपको हार्डवेयर सर्किट, पावर बूट कैन, सबसे इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट टेस्टिंग। इसके अंदर IC का तो टेस्टिंग है ही, ठीक है, बहुत अच्छा डिस्प्ले, IC कनेक्टर, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, और छोटी छोटी भी आप बूट कैन भी देख सकते हैं, और कंपोनेंट टेस्टिंग भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी, ICO की भी जानकारी मिल जाएगी। तो ये सब कुछ अगर आप चाहते हो तो www.actelecom.in से परचेस कर सकते हो। ये है आपकी खिलन देखा, ये जा रहे हैं आपके असम से, ठीक है, और ये कॉम्बो है, मैंने कहा 2599, एक बेस्ट नॉलेज जो आपको बहुत महंगा में भी नहीं मिल पाएगा, एक सटीक नॉलेज, और आपको छोटी छोटी चीजों को बताएगा कि कैसा मोबाइल रिपेयर में क्या क्या हम और जुगाड़ कर सकते हैं। सुरेश आ रहा है आपका गुजरात से, ये भी कॉम्बो है, और एक कॉम्बो और जा रहा है। ज्यादातर लोग कॉम्बो लेते हैं, तो मैं भी आपको एडवाइस करूंगा कॉम्बो लेना। 8 से 9 दिन तक, 8 से 9 दिन पे या ऑटोमेटिकली आपके घर पे आ जाएगी बाय कुरियर, इंडिया डाक से हम भेजते हैं इसको। रईस शेख ये है महाराष्ट्र, जीत पत्रा ये वेस्ट बंगाल जाती है, देखिए उड़ीसा में जा रहा है, और ये जा रहा है, गेस करो कौन सा स्टेट है, कमेंट करके बताओ। नहीं, यूपी, ये जा रहा है यूपी। अनिल, आप जस्टिफिकेशन करें कि भैया मैं जीरो से आया और मैंने क्या सीखा है, क्योंकि दोस्तों हमें आपको अपडेट में एक रियल एडवांस देना है, ना कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है। हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007311192 MD सर से, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं देवचंद अग्रवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, MMC पढ़ना है तो MMC पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। CPU मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को CPU का मास्टर बनाना है, हैंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं, अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है।